नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन परसेंटेज ट्रिक्स बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक नए ट्रिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः m% तथा n% से बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m% तथा n% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। If the length and breadth of a rectangle are increased by m% and n% respectively, find percentage increment in its area। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक्स है दोस्तों, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस m इंटू n बाय 100। क्लियर हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, if length and breadth of a rectangle is increased by 20% and 25% respectively, find the percentage increment in its area। तो इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाय 100, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा 45 प्लस 5 इक्वल्स टू 50%। तो ये उत्तर हो गया। अब हम लोग अगले तरह का सवाल देखेंगे। अब ऊपर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें अगर ये दोनों डिक्रीज्ड होता है, दोनों घट जाता है, तब क्या होगा, तब एरिया कितना घटेगा। तो यदि दोनों घटेगा दोस्तों, तब उसका ट्रिक्स हो जाएगा, दोनों घटा है तो दोनों में माइनस लगेगा, -m -n, फिर प्लस m इंटू n बाय 100। जिसमें जो घट रहा है उसमें माइनस, जो बढ़ रहा है उसमें प्लस। तो दोनों, पहले वाला में दोनों बढ़ रहा था इसलिए दोनों में m प्लस n था, और ये दोनों घट रहा है तो -m -n है। अब ये समझ गए। अब इस पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है दोस्तों, if length and breadth of a rectangle are decreased by 10% and 20% respectively, ये लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% क्रमशः घट गया तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसका ट्रिक्स हो गया -10 -20
प्लस 10 गुने 20 बटा 100, ये हो गया इतना बराबर, ये हो गया -30 और +2, तो ये हो गया -28%। जहाँ माइनस लग गया इसका मतलब कमी हुआ, इसका मतलब एरिया में 28% की कमी आएगी। तो आयत के एरिया में 28% की कमी आएगी यदि 10% और 20% लंबाई और चौड़ाई कम हो जाए। तो अब अगला ट्रिक्स देखेंगे। अगला ट्रिक्स देखेंगे, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय m% एंड ब्रेथ इज डिमिनिश्ड बाय n%, तब एरिया में क्या होगा। जब लेंथ बढ़ रहा है और ब्रेथ घट रहा है, तो जो बढ़ रहा है उसमें प्लस और जो घट रहा है उसमें माइनस। तो लेंथ बढ़ रहा है तो m प्लस और n माइनस n, फिर प्लस m इंटू n बाय 100, ये इसका ट्रिक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको जो है व्हेन लेंथ इज डिमिनिश्ड, अब लेंथ घट रहा है, अब लेंथ घट रहा है और ब्रेथ बढ़ रहा है, तब क्या होगा दोस्तों। जब लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा -m प्लस n इंटू m इंटू n बाय 100। तो जो यहाँ लेंथ घट रहा है तो लेंथ का इंडिकेशन m से है तो -m हो गया, और ब्रेथ चौड़ाई बढ़ रहा है तो n से है तो ये प्लस साइन है, और फॉर्मूला ट्रिक्स इस तरह से हो जाएगा। जहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आवेगा तो वो जो है वृद्धि का सूचक है, जहाँ निगेटिव आवेगा एरिया का तो वो घाटा का यह उसकी कमी का संकेत है। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझ गए। तब आज जो है जितने हम लोग चीज़ देखे उसमें सारे हम लोग समझ गए। अब इस तरह से जो भी ये होगा उसको हम लोग आगे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो है हम लोग फिर से इसको देख लें, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m% तथा n% से बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा। दोनों बढ़ रहा है तो m प्लस n प्लस m गुने n बटा 100। अगर दोनों घट रहा है तो हो जाएगा -m माइनस n प्लस m इंटू n बाई 100। यदि लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है तो जो बढ़ेगा उसमें प्लस साइन और जो घटेगा उसमें माइनस साइन होगा। तो ये हो जाएगा m माइनस n माइनस m इंटू n बाई 100। ये इससे पहले वाला जो है दोस्तों, इसमें ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा m माइनस n माइनस m इंटू n बाय 100। जब लेंथ बढ़ रहा है
और ब्रेथ घट रहा है, और ये तो ये होगा, लंबाई बढ़ रहा है और चौड़ाई घट रहा है। अब इसी तरह जो है हम लोग आगे देखेंगे, जब लंबाई घट रहा है, यहाँ लंबाई घट रहा है और चौड़ाई बढ़ रहा है, और चौड़ाई बढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा -m + n -m × n / 100। तो धनात्मक मान प्रतिशत वृद्धि को तथा ऋणात्मक मान प्रतिशत कमी को सूचित करता है। पॉजिटिव है तो वृद्धि, निगेटिव है तो कमी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे।